हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ लिखा है वर्ग अंतराल, तो हम लिख लेंगे एक तरफ वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में लिखा है बारंबारता। अब जो दिया पहले हम उतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन बताते हैं कि आपको इसमें और क्या निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल तुम्हारा दिया है 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120 और 120 से 160 और 160 से 200, ये दिया गया है। और बारंबारता है 22, 35, ये है 22, यह है 35, यह है तुम्हारा 44, यह है 25, यह है 24। इतना हमको प्रश्न में दिया गया है और निकालना क्या है, समांतर माध्य। तो आप लोगों को समांतर माध्य निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया है और जो बारंबारता दिया है, उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 कॉलम और बनाने पड़ते हैं। तो वो 2 कॉलम कौन से हैं, देखो ज़रा। तो ये तो होता है आपका वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह, जिसको हम एक्स आई लिखते हैं। यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। आपको ये एफ आई कहाँ है, तो जो बारंबारता होती है उसी को लिखते हैं एफ आई। हमेशा भी प्रश्न में आपको जो बारंबारता हो उसको एफ आई लिख लेना, और वर्ग चिन्ह अगला कॉलम बनेगा वर्ग चिन्ह का, उसको लिखते हैं एक्स आई। फिर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो वो हो जाता है एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, अब वर्ग चिन्ह एक्स आई का मान निकालते कैसे हैं, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, जो पहले लिखी हैं इनको बोलते हैं निम्न सीमा, जो ये बाद में लिखी गई इनको बोलते हैं उच्च सीमा। इनको जोड़ करके आधा कर दो, तो 0 + 40, तो 0 में 40 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, उसमें 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 20। इसी प्रकार 80 और 40, 8 × 4 = 12, 120 का आधा 60 हो गया। तो देखो यहाँ अंतर कितने चल रहा है, 20, 40, 60। तो यहाँ भी अंतर कितने चलेगा, 40 का तो 100 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। या तो ऐसे निकाल लो या इनको जोड़ लो फिर से। देखो 8 × 4 = 12 का आधा 6, 12 × 8 = 20, 20 का आधा 10 और एक 0 आएगा, 12 × 16 = 28, मतलब 280 का आधा 140। अब क्या करना है, आपको इनका गुणा कराना है। तो कराते हैं ज़रा गुणा इनका। तो यहाँ पे देखो 0 वैसे रख लेना, ठीक। 2 का गुणा 22 में, तो 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा, 440। इसी प्रकार इसमें 0 दिया, इसको 0 में रख लेंगे, 6 गुणा कराएंगे तो 6 × 5 = 30, हासिल लगा 3, 6 × 3 = 18 और हासिल वाला 3 = 21। इसमें 100 गुणा कराएंगे तो 4400। इसमें हम कराएंगे कितने का, 140 का, तो 0 वैसे रख लेंगे, 14 × 5 = 70, हासिल लगे 7, 14 दूनी 28, 28 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 35। इसमें 0 रख लेंगे, 18 × 4 तो 18 × 4 = 72 की 2, हासिल लगे 7 और 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 36 × 4 = 40 और 3 = 43। तो ये तो आ गए तुम्हारे एफ आई और एक्स आई के मान। उसके बाद में जो तुम्हारे एफ आई होती है बारंबारता, उनको जोड़ लो, मतलब सिग्मा एफ आई सबको जोड़ते हैं। 2, 5, 7, 4, 11, 5, 16, 4, 20, 20 की 0, हासिल लगे 2, 2, 3, 5, 4, 9, 2, 11 और 2, 13, हासिल वाले 2, 15। मतलब जो बारंबारता का योगफल है वो है 150। इसी प्रकार एफ आई और एक्स आई को जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एफ आई एक्स आई सिग्मा बराबर, इनको भी जोड़ेंगे तो सबका सबसे पहले इकाई जोड़ेंगे, तो 0, 0, 0 सब में है तो 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, यहाँ 2 है तो 6 हो जाएगा।
अब सैकड़ा जोड़ेंगे तो 4 1 5 4 9 5 14, 14 3 17, 17 के लिए 7 हासिल लगा 1। ठीक, अब 1000 वाला तो इसमें तो 1000 है नहीं, 2 4 6 3 9 4 13, अब 1 हासिल था 14। तो जो तुम्हारा सिग्मा FI XI आया वो है 14,760। अब हमको निकालना है प्रश्न में माध्य। क्या पूछा क्वेश्चन में? समांतर माध्य। समांतर माध्य का हो या केवल माध्य का हो, बात एक ही होती है। तो समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, हमने सिग्मा FI XI का मान निकाला है 14,760 बटे सिग्मा FI का मान आया 150। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1476 बटे 15। अब इसको क्या करो, 15 का भाग दे लो इसमें। तो देखो ज़रा देते हैं 15 का भाग। तो 15 जब मैं 150, तो 15 नहीं है 135, 9 बार गया, कितना बचेगा? 147 में 135 घटाएंगे बचेगा 12, ऊपर से उतारेंगे 6 तो हो जाएगा कितना? 126, 15 अट्ठे 120, दशमलव लगाएंगे, कितना बचा? 126 था, 4 बचेगा, 6 बचेगा, तो 60, 15 चौको 60। तो हमारा कितना आंसर आएगा समांतर माध्य? वो आएगा 98.4। तो ये हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा 4 अंक का एक प्रश्न जरूर आएगा। बस आपकी जो संख्याएं हैं वो चेंज होंगी। तो आपको प्रश्न को हल करने का जो तरीका होता है वो आना चाहिए। यदि आपको इस टाइप का प्रश्न हल करने का तरीका बताए तो प्रश्न चाहे जैसा आ जाए आप उसे सरलता से हल कर लेंगे और आपको 4 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो ये था तुम्हारा समांतर माध्य से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी के क्रम में इसका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तुम्हारा है 8 मीटर ऊंचा भवन और एक है तुम्हारा केबल टावर। तो यहाँ पे ऊंचा कौन होगा? केबल टावर होगा। तो सबसे पहले ये तुम्हारा जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का प्रश्न है, तो इसका फिगर बनाना आना चाहिए। देखो बनाते हैं फिगर। तो ये मान लो हमारा क्या है, तो तुम्हारे जैसा कि प्रश्न ने बोला है कि एक केबल टावर है और एक भवन है, तो हमने यहाँ पे बना दिया केबल टावर और ये बना दिया भवन, क्योंकि भवन कम ऊंचाई का होगा, केबल टावर ज़्यादा ऊंचाई का होगा। तो भवन की ऊंचाई 8 मीटर, जो ये है तुम्हारी वो है 8 मीटर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, लिखा है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर। तो भवन का शिखर ये होगा, केबल टावर का शिखर, शिखर मतलब होता है उच्चतम बिंदु का जो उन्नयन कोण है, मतलब ये कोण, इसको मिला देंगे और इसको भी हम मिला देंगे, वो है तुम्हारा कितना अंश? 60 अंश। ये प्रश्न में कह रहा है। फिर आगे बोला है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। किसके? केबल टावर के, मतलब यहीं से ये कोण भी तुम्हारा कितना है? ये वाला कोण 45 अंश। अवनमन कहाँ है? तो ये कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश, क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। अब इसका नामकरण कर लेना, A B C D E। देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर तुम्हारा ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि ये तुम्हारी भुजाएं क्या है? समांतर है। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या है वो देख लो। तो प्रश्न में पूछा है टावर की ऊंचाई। तो टावर हमारा कौन सा है? AC टावर है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो अगर हम इस वाली ऊंचाई को निकाल लें और उसमें 8 जोड़ दें तो पूरा टावर आ जाएगा। तो इसको मान ले H, और जो ये आधार है उसको मान लेंगे X। अगर ये X है तो ये भी कितनी होगी? X होगी, क्योंकि ये भी क्या है? समांतर भुजाएं हैं। तो देखो यहाँ पे टावर की ऊंचाई तुम्हारी क्या हो जाएगी? टावर की ऊंचाई कौन सी है? AC बराबर 8 + H।
मीटर, क्योंकि एच हमने इसको माना है। अब हम एच का मान निकालेंगे हल कर करके और इसमें रख देंगे, तो केबल टावर की ऊंचाई जो AC है वो निकल के आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में दिखा चित्र में देखो, DCE में ये है लंब, ये है आधार, कोण दिया है 45 अंश। तो यहाँ हम कितना कोण लगाएंगे, tan 45 बराबर लंब कितना है 8 बटे आधार कितना है x बराबर tan 45 का मान होता है 1 बराबर 8 बटे x, क्रॉस गुणा कर देंगे तो x मान कितना आ जाएगा 8 मीटर। मतलब जो x का मान आया ये वाली दूरी वो कितनी है 8 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 8 मीटर। अब देखो एक ऊपर त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ABE में, इसमें कितना कोण है 60, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर लंब कौन सा बनेगा AB मतलब H बटे आधार कितना है x। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर H का मान हमको निकालना है बटे x का मान कितना निकला है 8, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा H बराबर 8√3 मीटर। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 8 3 का 24 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये गुणा नहीं करते क्योंकि ये संख्या रूट में लिखी है और ये रूट में नहीं, तो 8√3 मीटर आ गया H का मान। तो हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, तो लिख देंगे टावर की ऊंचाई क्या है AC बराबर 8 + H का मान कितना 8√3, इसमें से 8 कॉमन ले लेना तो क्या हो जाएगा 1 + √3 मीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 का हल। केबल टावर की ऊंचाई होगी 8 ब्रैकेट में 1 + √3। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस जैसा प्रश्न में कह रहा था वैसे हमने चित्र बना लिया, उसके बाद में हमने सरलता से 2 त्रिभुज लिए हैं, tan 45 नीचे वाला, ऊपर वाला tan 60। हमका उद्देश्य था H का मान निकालना, H का मान आ गया है, इसमें रख दिया तो जो केबल टावर की कुल ऊंचाई थी वो निकल के आ गई 8 ब्रैकेट में 1 + √3। तो ये भी प्रश्न तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम 2020-2018 में रिपीट हुआ प्रश्न है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अवश्य लगाएं। तो इसी के क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा एक है द्विघात समीकरण से। लिखा है यदि द्विघात समीकरण लिखा है 3x² - 12x + p + 3 बराबर कह रहा है 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास एक ये द्विघात समीकरण दिया है, प्रश्न में बोला है जो इसके मूल हैं वो क्या है समान है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विघाती सूत्र में कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो जो उसका विविक्त कर होता है वो 0 के बराबर होता है। अर्थात जो विविक्त कर होता है वो होता है तुम्हारा b² - 4ac बराबर होता है 0। अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है लिखेंगे 3x² - 12x + p + 3 बराबर 0 की ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि यही होता है तुम्हारा द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c। तो देखो जरा यहाँ x², यहाँ x², एक जगह कितना लिखा है 3, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ -12 है, तो b का मान -12 और c का मान p + 3। सभी मान इसमें रख देंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वो ऐसे ही अमल करेंगे। तो प्रश्नानुसार होगा तुम्हारा b² - 4ac बराबर 0, या इसको ये भी लिख सकते हैं b² बराबर 4ac, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। b का मान है -12, तो ये -12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणते a का मान कितना है 3 गुणते c का मान कितना है p + 3। तो -12 का स्क्वायर 144
बराबर 4 तेई 12 गुणते ब्रैकेट में p प्लस 3। अब ये 12 तुम्हारा गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में, तो हो जाएगा 144 बटे 12 बराबर यहाँ क्या बचेगा p प्लस 3। तो 12 का भाग इसमें देंगे तो 12 एक नम 12, ये 12 एक नम 12, 12 दूनी 24, कितनी बार जाएगा 12 बार, मतलब यह है p प्लस 3 बराबर 12। तो यहाँ से p निकालना है, इधर आ जाएगा 3 माइनस में, मतलब 12 माइनस 3 बराबर p, तो कितना बचेगा 9 बराबर p, या p बराबर 9, मतलब जो p का हमारा मान होगा वो कितना निकल के आएगा 9। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं कि जब आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हो और प्रश्न में कोई एक कांस्टेंट हो, यहाँ p दिया है, k भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, और प्रश्न में कहे कि मूल बराबर है, तो आपको ये सूत्र लगाना है b² माइनस 4ac बराबर 0। उसके लिए जो समीकरण हो उसकी इससे तुलना करा देना, a b c के मान निकल आएंगे, बस आपको सूत्र में मान रख करके प्रश्न को हल कर लेना है, तो आपका जो भी कांस्टेंट होगा उसका मान निकल के आ जाएगा। बस आप लोग सूत्रों को ज़रूर अपने माइंड में हमेशा रखें। यदि आप लोगों को सूत्र याद होंगे तो प्रश्न कोई भी आ जाए आप उसको सरलता से हल कर लेंगे। यदि आपको सूत्र ही नहीं मालूम होगा तो प्रश्न को आप हल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग की बुकों में जितने भी सूत्र हैं उनकी नोट्स ज़रूर बना लें। तो इसी के क्रम में एक और प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण लिखा है 2x² माइनस का लिखा है 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब एक द्विघाती समीकरण दिया है जिसको हमको हल करना है। तो आप लोगों ने अपनी बुक में द्विघात समीकरण को 3 मेथड से हल करना सीखा होगा। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है पूर्ण वर्ग विधि, और एक तुम्हारी कौन सी होती है द्विघाती सूत्र द्वारा। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गुणनखंड के द्वारा हल होगा कि नहीं। तो देखो जरा यहाँ पे 2 एक अन्नम 2, गुणा करने से आना चाहिए कितना 2, और जोड़ने से आना चाहिए 2√2। ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है कि जिनका हम गुणा करा दें तो आ जाए 2 और जोड़ दें तो आ जाए 2√2। तो देखो ज़रा ये होंगी तुम्हारी संख्याएं √2 और √2, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2, गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा। तो मतलब हमारे गुणनखंड बनेंगे √2 और √2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x² माइनस ब्रैकेट में √2 प्लस √2x, 2√2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करें, x का अंदर गुणा करा दें, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा दें, तो ये 2x² माइनस का √2x, ये भी चिन्ह कौन सा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इस माइनस का गुणा होगा, √2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो 2 लिखा है इसको हम 2 बार रूट में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, √2 गुणते √2x² माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे यहाँ से √2 कॉमन हो जाए, क्योंकि √2 गुणते √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से रूट का 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहाँ कितना कॉमन है √2x, तो यहाँ एक √2 बचेगा और कितना बचेगा एक x बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो हमेशा 1 कॉमन होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा √2x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो √2x माइनस 1 पूरे से कॉमन मिल रहा है, तो √2x माइनस 1 ये मिल गया। यहाँ क्या बचा है √2x, ये बीच में बचा माइनस का 1 बराबर 0। ध्यान से देखो दोनों गुणनखंड क्या हैं तुम्हारे सेम है, दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे, मतलब √2x माइनस 1 बराबर 0 अलग कर दो, या इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ लिखी हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर अब जो बराबर 0 है इसको 0 का स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा ये √2x माइनस 1 बराबर 0 या √2x बराबर 1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, हमको निकालना किसका मान x का मान, तो इधर बटे चला जाएगा तो आएगा x बराबर 1/√2। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि द्विघात समीकरण था, आंसर 2 आने चाहिए, तो हाँ इसके आंसर 2 आएंगे,
दोनों यही होंगे 1/√2, क्योंकि दोनों गुणनखंड एक ही बने थे। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। यदि आप लोग इसी प्रकार से अपना सहयोग देंगे तो आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम की डेट तक, यानी जब आपका पेपर जिस दिन तक है उस दिन तक आपको हम बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल करा देंगे जिसको आप केवल एक बार पढ़कर ही बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ के पेपर में कम से कम 90+ मार्क्स को आसानी से ला सकोगे। तो इसी प्रकार वीडियो में हमेशा आप लोग आइए और अपना सहयोग अवश्य दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।